Hello प्यारे बच्चों, my name is Jitendra Pandey and I am going to provide you with the physics paper solutions of JEE Mains 29 July shift 1. So let's start with the solutions. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा था मैं? क्वेश्चन दे रखा पेपर में, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. तो असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन था. ठीक है, असर्शन क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप. ठीक है, टाइम period of oscillation of liquid drop depends on the surface tension. If the density of the liquid is rho and radius of the drop is smaller, then T is equals to K under root rho r cube upon S to the power of 3/2. ठीक है, ये बताना is dimensionally correct. क्या ये dimensionally correct है? Where K is dimensionless. Okay. Reason क्या दे रखा है? Using dimensional analysis we get RHS having different dimension than that of time period. In the light of above statement, choose a correct answer from the options given below. ठीक है, options select करने थे A, B, C, D. Both A and R true are the correct explanation of A. B, both A and R true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. ठीक है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर? इसको डायमेंशनली करेक्ट बताना है, क्या ये है या नहीं. ठीक है, चलो. तो अब करना क्या बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं बात करूँ सरफेस टेंशन क्या होता है? दैट इज F बाई L, है ना. तो इसका डायमेंशन अगर मैं निकालता हूँ सरफेस टेंशन का, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा? MLT-2 अपॉन L. ये फोर्स का और ये लेंथ का डायमेंशन लिख दिया. सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आ गया मेरे पास? दिस इज इक्वल टू MT टू दी पावर -2. ठीक है, अब जो इक्वेशन मुझे दे रखी है वो क्या है? इक्वेशन दे रखी है T इज इक्वल टू K. K क्या डायमेंशनलेस है, अंडर रूट रो r क्यूब अपॉन S टू द पावर ऑफ 3/2. ठीक है, रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज L क्यूब. तो डायमेंशन क्या हो गया इसका? ML टू द पावर ऑफ -3. ठीक है, बस कुछ नहीं करना, मुझे पुट करना है इन सबको इस इक्वेशन के अंदर और ये बताना है कि RHS विल बी इक्वल टू LHS इक्वल टू क्या होगा? RHS होगा. ठीक है, तो चलो पुट करते हैं. यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ LHS, तो LHS का डायमेंशन कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट नहीं, T आ रहा है. M टू द पावर 0, L टू द पावर 0 एंड T टू द पावर 1. ठीक है, RHS की बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले की, जो कि इक्वेशन है हमारे पास. तो क्या करते हैं यहाँ पर? वैल्यूज को पुट करते हैं. ये कितना हो गया? दिस इज M L टू द पावर ऑफ -3 एंड दिस इज L टू द पावर ऑफ 3. ठीक है, L क्या हो गया? क्यूब. ठीक है, अपॉन क्या आ गया यहाँ पर? M T -2 टू द पावर ऑफ 3/2. क्लियर है? फर्दर सो खोलते हैं, अभी अंडर रूट भी पुट करते हैं. दैट विल बी इक्वल टू क्या आ गया? 1/2. तो इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया? ये गया यहाँ से, ये गया, तो ये बचा ऊपर क्या आ गया? M आ गया, नीचे भी क्या आ गया? M टू द पावर ऑफ 3/2 एंड दिस इज टू द पावर ऑफ -3. ठीक है, क्लियर है? अब फर्दर इसको करते हैं तो कितना आ गया? RHS विल बी इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट M. अब अंडर रूट को हटाते हैं. ठीक है, अंडर रूट को हटा देते हैं हम लोग ताकि हमारे पास आंसर निकल के आ जाए. दिस विल बी हाफ, दिस विल बी 3/2 इंटू क्या आएगा? हाफ. T टू द पावर -3 इंटू हाफ. क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है. M टू द पावर ऑफ, अब ये क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू M टू पावर ऑफ हाफ. ठीक है, फिर L टू द पावर ऑफ क्या होगा यहाँ पर? तो अब क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है हमें? इसको ऊपर ले जाता हूँ. ठीक है, तो RHS विल बी इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? ये हो गया M हाफ -3/4 सॉरी. ठीक है, और T टू दी पावर 3/2. क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर? ये सब लिखा हुआ है हमने. ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो कट गया, -3/2 M + 3/2 उड़ गया. इसको ऊपर लेके आ गया तो क्या हो गया? M टू पावर 3/4. तो हाफ -3/4 और T टू पावर क्या हो गया? -3/2. है ना भाई? नीचे क्या? -3/2, ऊपर जाएगा तो +3/2. यही बचेगा हमारे पास. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है. M टू द पावर ये हो गया 4 LCM ले लिया तो 2 - 3. ठीक है, और ये हो गया T टू पावर 3/2. तो ये हो गया M टू द पावर -1/4.
तो ये कितना आ गया बच्चों, m टू द पावर -1/4 है ना, और l टू पावर 0, t टू पावर 3/2। तो आपको साफ पता चला डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो हमारा ए वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट स्मॉल h, ठीक है। तो बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, ठीक है, वर्टिकली ऊपर, सो दैट इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट स्मॉल h, ताकि स्मॉल h तक वो मैक्सिमम हाइट स्मॉल h तक पहुंच सके। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3, रेशियो ऑफ टाइम्स, ठीक है, while going up and coming down respectively, यानी T1/T2 का रेशियो मुझे चाहिए यहां पर, ठीक है। डायग्राम में दिखाएंगे आपको, यहां पर 4 ऑप्शन हमें दे रखे थे, इनमें से एक हमारा क्या था, आंसर था। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, नीचे वेलोसिटी u से फेंका गया, जब फेंका गया तो T1 आया तो T2, हाइट क्या बोल रखी है h/3 टू द रीच टू द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यहां तक रीच हुआ है ना, तो क्या हुआ, हाइट कितनी होगी h/3। चलो भाई यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फेंक रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थर्ड नहीं, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो गया, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², हाफ gt², ठीक है। अब इसका यूज तो नहीं करना, हमें यूज करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। क्या होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या होगा 2gh प्यारे बच्चों। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और g भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो u² विल बी इक्वल टू क्या होगा 2gh, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, g भी क्या है अगेंस्ट द ग्रेविटी यार है, तो ये हो गया, और यहाँ से h क्या हो गया, h इज इक्वल टू u²/2g। क्लियर है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आई, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब u यहाँ से निकाला √2gh, ठीक है भाई। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करा, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt², यहाँ पर हाफ at², ठीक है। हाइट मैक्सिमम कितनी h/3 पुट कर दी, u की जगह √2gh इंटू t, हाफ a क्या नेगेटिव होगा, माइनस gt²। सॉल्व किया इसको फर्दर, इसको इधर लिया है, ठीक है, सॉल्व किया यहाँ पर। अब आपको पता है ये इक्वेशन कैसे बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू निकल जाएगी, T1 और T2 के रूट्स निकलेंगे, ठीक है। रूट्स निकलने के बाद उन दोनों की को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आया, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है। और ये हमारा इनमें से एक ऑप्शन का आंसर है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, अब ये तो प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। इफ t इज इक्वल टू √x प्लस 4 देन dx/dt, t इक्वल टू 4 रखना है, इज ऑप्शन क्या रखेंगे, A4 B0 C8 एंड D16। तो करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग, मुझे क्या निकालना है, dx/dt निकालना है। इक्वेशन क्या दे रखी है, t इज इक्वल टू √x प्लस 4, तो वी कैन राइट दिस एज t माइनस 4 इज इक्वल टू √x, ठीक है, और x की टर्म्स में निकालेंगे तो इट विल बी t माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया x के टर्म्स में, और मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t, तो dx/dt विल बी इक्वल टू क्या आएगा 2, है ना, 2, और ये हमारे पास हो गया 2t माइनस 4, और एक बचेगा -4, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया -8, t माइनस 4 dx/dt, ठीक है। अब t की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, t की जगह 4 रख दो, dx/dt कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 0। तो आंसर बी सही है इसका, ठीक है, ओके। कुछ इस तरह ही कर रखा है, तो आंसर कितना आ रहा है, बी, दैट इज 0, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर बी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव, देख सकते हो आप, ठीक है, हैज अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है एज शोन इन द फिगर। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m moves against the wall with a speed v, ठीक है, with a speed v से वो मूव कर रहा है, आपको दिख भी रहा है, it is moving with a speed v. Which of the following curve represents the relation between normal reaction on the block by the wall, ठीक है, and the speed of block v. तो मुझे इनमें से कर्व बताना है कि इनमें से कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मल एंड योर स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर अगर डायग्राम को हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगी, नॉर्मल लगेगी, और अंदर की तरफ लगेगी दैट इज योर mv² बाय r,
सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो यहां से रिलेशन निकल के क्या आएगा, N इज टू mv स्क्वायर बाय आर। अब v स्क्वायर है तो स्क्वायर के टर्म्स में समझ में आ रहा है क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है भाई। देखो n इज टू mv स्क्वायर बाय आर, कर्व इज पैराबोला, y इज टू k x स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। यहां से साफ समझ में आ रहा है क्या बनेगा, कर्व पैराबोला। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए वाज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई, ठीक है। एक बॉल को प्रोजेक्ट करा गया विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है भाई। ये एक बॉल है, इसको प्रोजेक्ट करा गया, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, जो हो गया u sin 60 डिग्री और ये हो गया u cos 60 डिग्री, ठीक है भाई, क्लियर है। टू द हॉरिजॉन्टल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी जिंदा रह जाती है, ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ऑप्शंस क्या दे रखा है, ए 0, बी e/2, सी e/4 एंड डी ई। चलो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर की बात करेंगे। यू क्या होगा, कंपोनेंट होगा, दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos 60 डिग्री, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर सॉल्व करा इसको, cos 60 विल बी इक्वल टू sin 30, तो u/2 निकल के आ गया। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाफ एम u/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, u/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम u स्क्वायर इंटू 1/4, है ना। अब ये क्या है, पूरा का पूरा e है, e इंटू 1/4, तो कितनी आ गई एनर्जी, e/4। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी वॉज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स, बहुत बढ़िया, उन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। एक का दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरे का दे रखा है -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली। इज्जत से द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत बढ़िया, ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहां पर पोजीशन वेक्टर का RCOM। कैसे निकालते हैं, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर में आ जाएंगे, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। निकालने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इनमें से कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है, इनमें से कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है वो मुझे यहां पर बताना है, ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। देखो मैंने कहा था यहाँ पे वेक्टर साइन आएगा, ठीक है, वेक्टर साइन लगा देंगे हम लोग। क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व होगा तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या हो गया k कैप, ठीक है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस ये कितना हो गया माइनस ऑफ 9i कैप माइनस ऑफ 6j कैप और प्लस ऑफ 3k कैप। क्लियर है, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूं सिर्फ, और ये नीचे, इसके नीचे कितना आ जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8i कैप, ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ 4j कैप, ये हो गया प्लस ऑफ 4k कैप, बाई क्या होगा 4 होगा। अब क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 8i माइनस 8i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप अपन 4 हो गया, 4 बाहर ले लिया, तो ये कितना हो गया माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस क्या हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, दिस विल बी k कैप, ठीक है, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा √6। अब अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो ओनली एक ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। सो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है एक रीजन है, ठीक है। असर्शन में क्या बोल रखा है, क्लोथ्स कंटेनिंग ऑयल और ग्रीस, क्लोथ्स जिनमें ऑयल और ग्रीस लग गए कैन नॉट बी क्लीन बाय वाटर वॉश, ठीक है भाई। रीजन क्या दे रखा है इसका, बिकॉज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑयल एंड ग्रीस एंड वाटर इज ऑब्ट्यूज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ये तो, है ना भाई। ऑप्शन बाकी हमें पता है कि क्या होगा, कि ये सही है, ये इसका ट्रू है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सही नहीं, 4 ऑप्शन जैसे बनते हैं हमारे। अगर मैं दोनों असर्शन और रीजन की बात करूं तो यहां साफ बात समझ में आ रही है कि अगर क्लोथ्स पे ऑयल और ग्रीस लग जाती है तो आपको पता है दाग गाढ़े हो जाते हैं, है ना, छूटते नहीं है नॉर्मल वॉश से,
क्योंकि भाई हमें पता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हमने कर रखी है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, वाटर और ऑयल के बीच में या ग्रीस के बीच में क्या होता है, दैट इज थीटा सी, है ना, शुड बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसकी वजह से क्या होता है, छूटता नहीं, ठीक है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि फॉर ऑयल इंटरफेस थीटा सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। वी हैव स्टडीड इन द थियरी, दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द वायर इज मेड डबल, ठीक है भाई। लेंथ को अगर मैं डबल कर दूं और रेडियस को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, ठीक है भाई, जैसा बोलते जा रहे हैं वैसे करता जा रहा हूं। ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर विल, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, रिमेन सेम, बिकम 8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, सी बिकम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। भाई हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, L बाय डेल्टा L, जो भी है, ठीक है। अब यहां मुझे पता है यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों। तो वो क्या इनिशियल 8 टाइम्स हो जाएगा, नहीं। क्या ये होगा, नहीं। ये होगा, नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। एक व्हीकल है विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए इंक्लाइन प्लेन। चलो भाई, अब इंक्लाइन प्लेन ऑफ एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है भाई। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल। तो ये मान लो एक व्हीकल, ठीक है, यहां पर सिंपल पेंडुलम है। अब ये कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आएगा, व्हीकल नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको पता है ये पेंडुलम कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ जाएगा तो इट विल मेक एन एंगल अल्फा ओवर हियर, है ना। ये कुछ ऐसे जाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा नीचे, क्या होगा, दिस विल बी, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू mg cos अल्फा, है ना। और इस तरफ क्या होगा, mg sin अल्फा। क्लियर है, नीचे क्या होगा, mg, है ना। और ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे इक्वेशन बनाता हूं, इक्वेशन क्या होगी, ma इज इक्वल्स टू mg sin अल्फा के बराबर है। क्लियर है, तो a विल बी इक्वल टू क्या हो गया, g sin अल्फा, है ना। मुझे टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय g। अब यहां g इफेक्टिव की बात करेंगे हम लोग, तो मुझे g इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, है ना, g इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, देखो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, g sin अल्फा, ये हमने निकाला, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, g sin अल्फा। g इफेक्टिव क्या है हमारा, g इफेक्टिव विल बी इक्वल टू g cos अल्फा, ठीक है, g इफेक्टिव विल बी इक्वल टू g cos अल्फा। तो टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट L बाय g इफेक्टिव, तो g इफेक्टिव दे क्या रख दिया, g cos अल्फा। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए विल बी परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड विथ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वेरिंग एज रो आर। तो यहां पे जब r जो है स्मॉल r स्मॉलर देन इक्वल टू होगा बड़ा r, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और 0 होगा जब r स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। कुछ ये हमें कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, वेयर r इज द डिस्टेंस, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ O, फ्रॉम द सेंटर O। तो स्मॉल r, ठीक है, डिस्टेंस है कहां से कहां, इस पॉइंट P से, और जो रेडियस है पूरा इस स्फीयर का वो है कैपिटल R, ठीक है भाई। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, विल बी, दीज आर द 4 डिफरेंट गिवन ऑप्शंस टू अस, है ना। हमें पता है कि भाई रो इज इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, Q बाय A लिखते हैं। तो Q निकालना है यहां से, तो क्या होगा, दिस इज रो दे रखी है हमें यहां पर, ठीक है। A क्या होगा, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर है, बस इसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये यूज करेंगे। क्या करना है, दिस आर द 4 डिफरेंट गिवन ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल सकते हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करके। चलो ठीक है, तो बाय गॉस लॉ निकाल लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विल बी इक्वल टू Q
अपॉन एप्सिलॉन क्यू इन मैं निकाल चुका हूँ। क्यू इन मैंने आप लोगों को बोला था क्या है ये, दिस इज क्या हो गया रो आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये निकाला मैंने, यहाँ पुट कर दिया। लिमिट क्या होगी 0 से लेकर आर तक, क्योंकि देखो भाई ये दूरी कितनी, 0 से लेकर स्मॉल आर तक, ठीक है। ओके 4 पाई आर स्क्वायर ds दैट इज सरफेस एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्दर क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है। dr से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। सॉल्व करते गए अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, E is equals to रो नॉट r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन r, और मैच कर रही है एक ऑप्शन से। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग जो सोचते हो वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, गॉस लॉ लगेगा, तो उसको नहीं लगाना हमें यहाँ पर, ठीक है। गॉस लॉ लगाओ, आराम से आंसर पाओ। क्लियर है, दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट कब हो सकता है प्यारे बच्चों, जब सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है भाई। जब सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा या कांस्टेंट होगा, तब जाके क्या होगा, इसी बात होगी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। और ये तभी पॉसिबल है जब सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट होती है। हमने पढ़ रखा थ्योरी के अंदर, बहुत बढ़िया। तो फिर हमें पता ऑप्शंस क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। दैट मींस द ऑप्शन ए विल बी परफेक्टली करेक्ट। देखो स्टेटमेंट 1 ट्रू एज बॉडी ऑफ कंडक्टर एक्ट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्टेटमेंट 2 ट्रू एज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट मींस द ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट। पढ़ रखा है हमने। क्वेश्चन क्या दे बच्चों, टू मेटालिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। भैया कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्टेड है। इफ sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of these wires respectively, the effective conductivity of the combination, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं R is equals to रो L by A, कंडक्टिविटी की टर्म्स में बात करेंगे तो क्या होगा, L अपॉन सिग्मा A, है ना। और सीरीज में बोल रहे हैं, सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 निकाल लेंगे, ठीक है, और ऐड कर देंगे। क्लियर है, चलो भाई। तो क्या करा, दो वायर्स हैं, मतलब सीरीज में कनेक्टेड एल एल, क्या हो गया 2L, कनेक्टिविटी इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R बाय R2। तो देखो यहां से मैंने लिखा अभी, दिस इज R1, दिस इज R2, क्या है ये R2 है, ठीक है। और ये टोटल है, टोटल कॉम्बिनेशन सीरीज में ऐड हो गया लेंथ, ठीक है भाई। सॉल्व किया फर्दर तो सिग्मा इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 निकल के आ रहा है। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या देखा है, एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल्स टू 440 sin 100 pi t। ईएमएफ की इक्वेशन दे रखी है, एप्लीकेबल टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ, ठीक है। तो E की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 440 sin 100 pi t, ठीक है भाई। और L दे रखा है, दैट इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई हेनरी। इफ एन एसी एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट देन इट्स रीडिंग विल बी। अब मुझे पता है एसी एमीटर क्या रीड करता है, आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू रीड करता है, आरएमएस वैल्यू। तो मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी करंट की, ठीक है। क्लियर है, दीज आर द 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू अस, और इनमें से एक हमारा आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। इसको कंपेयर भी करता हूं अगर, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो E नॉट कितना आ गया यहां से, E नॉट विल बी इक्वल टू 440, ठीक है। और ओमेगा कितना आ गया 100 पाई बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो हमें बोल रखा है यहाँ पे क्या इंडक्टेंस दे रखा है, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा निकाल चुका हूं यहां से, एल की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व किया कितना है 100√2 ओमेगा। यहां से पीक करंट निकालते हैं आई नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट बाय एक्सएल। E नॉट निकाल चुके हैं, एक्सएल भी निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 2.2√2 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया, ये कटा यहां से, ये कटा, दिस इज 4.4,
ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो एसी एमीटर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.2 √2 एम्पियर। एसी एमीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था, देयरफॉर रीडिंग विल बी आईआरएमएस। तो आईआरएमएस क्या करते हैं, आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट निकाल चुका हूं, कितना आ रहा है 2.2 √2 अपॉन √2, तो आंसर कितना आ गया 2.2 एम्पियर। क्लियर है? तो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या देखा बच्चों, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है भाई, डिटरमाइन अप्रोक्सीमेटली, पहले क्या डिटरमाइन करना है, टाइम elapsed बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है भाई। बी, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल एट एन इंस्टेंट ऑफ 50 मिलीसेकंड आफ्टर सर्किट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, दो चीजें निकालनी, एक तो टाइम निकालना है और एक यू निकालना है, एनर्जी। ठीक है, ओके, लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है 0.693, e⁻³ की वैल्यू दे रखी है 0.25, और यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से एक हमारा आंसर होना चाहिए था। ठीक है भाई, अब यहां एलआर सर्किट की बात चल रही है। ठीक है, तो एलआर सर्किट यहाँ पे आई की वैल्यू, आई का मतलब इक्वेशन क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 - e⁻ t बाई टाउ। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, दिस विल बी इक्वल टू एल बाय आर। क्लियर है? आई नॉट लिखूंगा तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, E0/R। क्लियर है? चलो भाई, आरएल ग्रोथ सर्किट, दिस इज द फॉर्मूला दैट हैज बीन रिटन, और यहाँ क्या हो रहा था कि रीच टू इट्स हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है भाई, ये पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ log 2 है ना, और टाउ क्या है, L/R है, L/R log 2, L कितना है 1R 100। सॉल्व किया इसको तो टाइम कितना आ गया 7 मिलीसेकंड। पर अब दूसरे केस के अंदर एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी जब टाइम कितना हो जाए 15 मिलीसेकंड, बहुत बढ़िया, तो आई 15 हो जाए तो ये हमारा फॉर्मूला E/R 1 माइनस, अब ये क्या है हमारा T बाई टाउ, T कितना है 15, टाउ दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, T बाई टाउ, ठीक है, यहां से कितना आ गया 10 आ गया। सॉल्व किया फर्दर इसको तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है e⁻³ -3/2 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 0.25, दैट कैन बी रिटन एज 1/4, पुट कर दी यहां पर। ठीक है, वैल्यू सोचते क्या, E6 दे रखा है, R 100 दे रखा है, फर्दर सॉल्व किया 3/4 इंटू 600 निकल के आ गया। अब U क्या है, हाफ LI² है ना, L की वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू पुट करो, ये देखिए सॉल्व करेंगे तो U कितना आ जाएगा, U विल बी 1 मिली जूल। क्लियर है? दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। अब U 1 मिली जूल है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, नियर बाय, क्लोजली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मेजर करना है, मैच करना है, मेजर नहीं करना। ए यूवी रेस, बी एक्स रेस, सी माइक्रोवेव, डी इंफ्रारेड। लिस्ट 2 में दे रखा है कि इनका काम क्या है, इनमें से डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, सेकंड वाटर प्यूरिफिकेशन, थर्ड कम्युनिकेशन रडार, फोर्थ इंप्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज, एंड दीज आर द 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू अस। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, हम पढ़ते हैं, छोटी कक्षा से पढ़ते आते हैं, ये चीज क्या है। यूवी रेस की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यूवी रेस यूज होती है किसके अंदर, आपके मेडिकल में, है ना, मेडिकल में यूज करी जाती है इसको। ओके, एक्स रेस की बात करें तो एक्स रेस भी मेडिकल में यूज करी जाती है। तो यूवी रेस का अगर एग्जैक्ट यहां पे बात करी जाए तो यूवी रेस का यूज यहां पर अगर हम करते हैं तो किसमें करेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करा जाएगा। यूवी रेस हम पढ़ते हैं ना भाई, हम जो आर ओ लगाते हैं उसमें यूवी रेस ही तो होती है। एक्सरेस क्या हो, एक्सरे साफ पता चल रहा है भाई, एक्सरे होता है जो डायग्नोस्टिक टूल में। माइक्रोवेव का इस्तेमाल किसमें करते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन रडार में। इंफ्रारेड इंप्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है, लेस स्कैटरिंग देन यूज्ड इन फॉगी डेज। इंफ्रारेड का, माइक्रोवेव का, किसका, मोबाइल एंड रडार कम्युनिकेशन। एक्सरेस डायग्नोसिंग फ्रैक्चर, दैट इज मेडिकल टूल। यूवी रेस वाटर प्यूरिफिकेशन। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था पेपर में, क्वेश्चन दे रखा था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या दे रखी थी, कैपिटल ई दे रखी थी। व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल हैज वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, तो डबल द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर डबल करना है द इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव वेवलेंथ, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन जो इस्तेमाल करेंगे हम वो क्या होगी, E इज इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा -5, है ना। इस इक्वेशन का यूज यहां पर करने वाले हम लोग, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज यहां पर करेंगे।
इस क्वेश्चन का यूज यहाँ पर करने के बाद मुझे बोला है कि डबल द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करना है, डबल करना है। तो मुझे वेवलेंथ कितनी चाहिए होगी, ठीक है। तो दिस इज द गिवन ऑप्शंस टू अस। ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दे रखे, इनमें से एक हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। क्या करा हुआ है, क्या करना है हमें, जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का यूज आप लोग करोगे। तो फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई। अब मुझे क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी डबल करनी है, ठीक है। तो वेवलेंथ को मैं लैम्डा डैश मान लेता हूँ, दिस इज hc बाय लैम्डा डैश माइनस 5 हो गया। तो 2 इक्वेशन हमारे पास होगी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ट्वाइस ऑफ ई माइनस ई विल बी ई, है ना। और hc बाय लैम्डा कुछ इस तरह हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई माइनस ई, ठीक है। माइनस ई विल बी इक्वल टू क्या होगा, hc बाय लैम्डा डैश माइनस hc बाय लैम्डा, और -5 प्लस -5 और +5 हो जाएगा, तो 5 तो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, E इज इक्वल्स टू hc, ये हो गया 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा डैश माइनस 1 बाय लैम्डा। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। चलो भाई निकालते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इसको ऐसे रख देते हैं, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा डैश, ऐसे रख देते हैं। ये हो गया माइनस ऑफ hc बाय लैम्डा, ठीक है। तो दिस विल बी E प्लस hc बाय लैम्डा हो गया, विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा डैश। क्लियर है, ठीक है। इसको फर्दर यहाँ ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको E लैम्डा डैश इधर ले आओ, बाकी सब नीचे ले आओ, है ना। लैम्डा डैश को उस तरफ ले जाओ और बाकी सबको इधर ले आते। तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, hc अपॉन E प्लस hc बाय लैम्डा। यही हो रहा है ना भाई, लैम्डा डैश इधर गया, बाकी ये पूरा का पूरा उठ के कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्लियर, चलो भाई। तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, hc लैम्डा, क्योंकि लैम्डा नीचे एलसीएम लूंगा, तो ये हो गया E लैम्डा प्लस hc। दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉट, यह आंसर हमें मिला है, ठीक है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी वॉज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या देखा पहले बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन्स, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ट्रांसिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है भाई। फ्रॉम इट्स सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट की ओर, ठीक है भाई। दूसरा क्या बोला गया, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट परमिटेड लेवल। तो हाईएस्ट क्या, इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। ओके भाई, यहां पर दीज आर द 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, A 3:4, B 4:3, C 1:4 एंड D 4:1, ठीक है। तो यहां पे करना क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है हमें, कौन सा, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 अपॉन n²। और इसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पर n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो पहले क्या, सेकंड से फर्स्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n², ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नो, ठीक है। सेकंड से फर्स्ट में जाना था, ठीक है, फिर हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी से फर्स्ट में जाना था, तो यहां पे दोनों का रेशियो ले लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है। यहां पे एन की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो जब 2 पुट करेंगे तो E क्या आ जाएगा, E विल बी -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 2। अगर 1 पुट करता हूं तो यहां कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को अगर माइनस करते हैं, E2 माइनस E1, दिस विल बी इक्वल टू 13.6, कॉमन हो गया, ये अंदर क्या आ गया, 1 - 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये देखो यहां पर आया हुआ है, क्लियर है। सिमिलरली इनफाइनेट, तो E इनफाइनेट, एन की वैल्यू इनफाइनेट रख दो, तो ये हो गया 0, ठीक है। E की वैल्यू क्या रख दो, 1, तो ये हो गया -13.6, ठीक है। तो यहां क्या करना है, E इनफाइनेट माइनस E1, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना है। रेशियो निकालने के बाद यहां से कितना बचा, दिस विल बी ये गया, दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा, 4 - 1 3/4, तो रेशियो कितना आ गया, 3:4। दैट मीन्स द ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन AM वेव, मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी स्मॉल m, है ना, ऑफ AM वेव हैविंग कितना 8 वोल्ट वेरिएशन, वेयर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द AM वेव इज 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, m इज इक्वल टू AM बाई AC लगाएंगे यहां पर,
ठीक है। फिर हमें पता रखा बोल रखा है AM प्लस AC मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट दे रखा है। क्लियर है, ये यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दे रखे थे, इनमें से एक हमारा आंसर होना चाहिए था। ओके भाई, चलो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बहुत बढ़िया, AM बाय AC ट्वाइस ऑफ AM इज इक्वल टू 8, तो AM कितना हो गया 4 हो गया, AM कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे AM प्लस AC 9 के बराबर रखा था, तो AC कितना आ गया यहाँ से 5, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है तो AM बाई AC कर देंगे, AM बाई AC, AM कितना है 4, ये कितना है 5, दिस विल बी इक्वल टू 0.8। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन A इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या देखा था बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, हैज 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो यानी 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1/20 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ओके, while its 1 year scale has total 50 divisions and 25 1 year scale divisions are equal to 24 main scale divisions। यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल्स टू 24/25 इंटू 1/20 सेंटीमीटर के बराबर है ना भाई। क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, well its 1 year scale has 50 divisions, ठीक है, कितना 50 डिविजन्स एंड 25 1 year scale division are equal to 24 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इन दोनों को माइनस कर देते हैं, लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है, दीज आर द 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू अस, इनमें से एक हमारा क्या होगा आंसर होगा टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, ये 1 मेन स्केल डिवीजन 1/20 के बराबर, 1 ईयर स्केल डिवीजन 24/25 इंटू मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू दिस। तो लीस्ट काउंट क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट में मुझे करना है 1/20 दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्या है मेरा लीस्ट काउंट, LC लिख रहा हूं यहां पर। दिस इज द वे दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द लीस्ट काउंट। ये देखो माइनस किया, ठीक है, 1/20 माइनस 1/20 इंटू 1/25, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/500, ठीक है भाई। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो हमारा लीस्ट काउंट कितना आ गया, दैट इज 0.002 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन C वाज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या देखा था बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉस। ओके, डायमीटर पता करना है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। अब क्या है, डायमीटर निकालना है वायर का स्क्रू गॉस से, दिस इज द स्क्रू गॉस दैट वी आर यूजिंग। यहां पे हमें ये सब चीजें दे रखी है ABCDE के फॉर्मेट में, मुझे बताना है डायमीटर ऑफ द वायर क्या होगा, ठीक है। तो ये दे क्या रखा है, स्क्रू मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है भाई। बी टोटल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, टोटल डिवीजन दे रखी है सर्कुलर स्केल में कितनी 50 है, और मेन स्केल में रीडिंग दे रखी है 2.5 मिलीमीटर, ठीक है भाई। डी 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन, ठीक। ई इंस्ट्रूमेंट हैज 0.03 मिलीमीटर नेगेटिव एरर, द डायमीटर ऑफ द वायर इज। तो दीज आर द 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू अस। हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, हमें डायमीटर ऑफ द वायर निकालना था, ठीक है। अब मुझे जो जो दे रखा है पहले मैं वो लिखूंगा, फिर 1 बाय 1 सॉल्व करके डायमीटर निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया, मेन स्केल रीडिंग दे रखी थी, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालनी है। ओके, तो 45th कुछ दे रखा था, मैं क्या देखा था 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन, ठीक है। तो 45th इंटू क्या हो गया 0.5 इंटू 50 अपॉन 50 सॉरी, है ना, मिलीमीटर। सॉल्व किया, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आएगी 0.45 मिलीमीटर। तो डायमीटर रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, है ना। This is the formula that we use to find out the diameter reading over here. मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2.5 मिलीमीटर, ये कितनी है 0.45 मिलीमीटर माइनस एरर कितना दे रखा था मैं, एरर कितना दे रखा है नेगेटिव एरर 0.03, तो माइनस क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 0.03, दैट मीन्स द आंसर विल बी 2.98 मिलीमीटर। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी वाज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हवा में प्रोजेक्ट कर दिया विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ठीक है। ओके,
तो आपको पता है अब इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज मैक्सिमम। ठीक है, आर मैक्सिमम कब होता है ये भी पता है हमें, जब थीटा 45 डिग्री हो। बढ़िया। अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद द हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आर थी उसकी आधी हो गई, उसकी रेंज अब दूसरा जो थ्रो करा मैंने हवा में, तो क्या हुआ, रेंज आधी हो गई उसकी दूसरे वाले की फर्स्ट वाले से। ठीक है, आर डैश इक्वल्स टू आर बाई 2 हो गया। द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम, ओके, इन बोथ द केसेस। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द वैल्यू ऑफ एंगल प्रोजेक्शन दैट इज थीटा एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो मुझे थीटा निकालना है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का। क्लियर है, क्वेश्चन आसान है। पहले भाई फेंका गया पहला वाला जिसकी रेंज आर थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, एट एन एंगल थीटा थी। ठीक है, ये बोला गया और साफ बोला गया कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। अब दूसरा वाला फेंका गया ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका गया रेंज हवा में, तो रेंज जो है वो आधी हो गई पहले वाले से। ठीक है भाई, वो इनिशियल वेलोसिटी सेम इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया वो। ठीक है, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी दूसरे केस के अंदर। ठीक है, ओके भाई, चलो तो यहां करना क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि रेंज मैक्सिमम कब होती है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी जी, है ना भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का फॉर्मूला होता है, तो थीटा की जगह 45 रख दो, ये यू स्क्वायर अपॉन जी। अब दूसरे वाले केस के अंदर आर डैश इक्वल्स टू आर बाई 2 है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये आर डैश हो गया। क्या हो गया, आर डैश यू स्क्वायर अपॉन 2g। बढ़िया, यहां से अगर फॉर्मूला देखिए हम किसका, हमारी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज फॉर्मूला ऑफ रेंज, है ना, रेंज का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को जब देखेंगे तो यू स्क्वायर गया, जी गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से हाफ आ गया। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू, अब साइन में हाफ कब आता है, 30 डिग्री पे, तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री, है ना, थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। ओके, दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, इफ द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट मास एट एन हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हमें पता है ये अर्थ है भाई, ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर यहां पॉइंट क्यू मान लो एट एन हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पर जी क्यू बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है, इफ द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट मास, कोई पॉइंट मास रखा हो पॉइंट क्यू पर एट एन हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज दैट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट डेप्थ अल्फा h। ठीक है, अल्फा h इज लेसर देन r e फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं मैं साफ साफ भाषा में, जी डी यानी डेप्थ इज इक्वल्स टू जी एच एट एन हाइट, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है, दोनों सेम है। ठीक है, जी एच इक्वल्स टू जी डी डेप्थ पर, तो मुझे अल्फा की वैल्यू यहां पर निकालनी थी। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा 6400 किलोमीटर, ये तो पता भी है हमें, नॉर्मली याद भी होता है। ओके भाई, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहां पर, पहले डेप्थ का और साइड हाइट का, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। जी एच हमें पता है, जी एच इक्वल्स टू क्या होता है, जी 1 माइनस 2 एच बाय आर। ठीक है, और जी डी विल बी इक्वल टू क्या होता है, जी 1 माइनस डी बाय आर। दोनों क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया जी एच इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है, जी डी है। चलो पुट कर देते हैं, सॉल्व करा तो क्या है, 2h बाय आर इज इक्वल टू डी बाय आर। ठीक है, आर कट गया, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2h। अब मुझे बोल रखा है डी क्या है, इज इक्वल टू अल्फा एच, दोनों को कंपेयर किया तो अल्फा कितना आ गया, 2। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 2। क्वेश्चन क्या देखा बच्चों, द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 ऑफ डायटोमिक गैस। ठीक है, सर गामा दे रखा है 7/5, बहुत बढ़िया, डायटोमिक गैस है, चेंजेस सडनली टू P2। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले प्रेशर P1 था और डेंसिटी D1 थी, तो प्रेशर सडनली चेंज हो गया P2 में, और P2 बड़ा है P1 से, एंड D2 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इस पे ध्यान देना था। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस एंड बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है,
और रेशियो दे रखा है d2/d1, देखो डेंसिटी का रेशियो दे रखा था 32। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस का हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, दैट इज पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पे यार बच्चों, हमें पता है ये, है ना, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब V क्या है, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मुझे बनाना पड़ेगा इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, है ना, तब जाके सॉल्व होगा। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे D इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो V इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी हो गया। तो V की जगह मैंने पुट कर दिया m/d, तो मेरे पास ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, m कांस्टेंट है तो p/d गामा। ठीक है, पावर में तो P1/P2 कर दे, P1/P2 कर दिया तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, देखो यहां पर ये क्या हो गया, P/d टू दी पावर गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनलिटी साइन से रिमूव कर देंगे, तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, d गामा, d टू दी पावर गामा। तो P1 यानी d1, P2 d2, रेशियो गामा के बराबर। गामा कितना दे रखा है, 7/5 दे रखा है, और d1/d2 का रेशियो 1/32। ओके भाई, सॉल्व किया इसको, कितना आ गया 1/128। अब मुझसे पूछा टेम्परेचर, तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, है ना। तो T1/T2 करना है, विल बी इक्वल टू P1V1 अपॉन P2V2। क्लियर है, P1 P2 का रेशियो निकाल चुका हूं 1/128, V1/V2 कितना है 32, है ना, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 1/4। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी टाइम्स, है ना, टेम्परेचर तो गैस इंक्रीजेस एंड बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो डैश टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू दैट मींस कितना हो गया, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन क्या देखेगा बच्चों, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। बहुत बढ़िया, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस को मिक्स कर दिया 3 मोल डायटोमिक गैस से। द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट इज α²/4 आर जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, अल्फा की वैल्यू निकालनी है यहां पर। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी पड़ेगी, तब जाके यहां पे कंपेयर करना था। अज्यूम दैट द गिवन डायटोमिक गैस हैज नो वाइब्रेशनल मोड। क्लियर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे क्या किया हमने, सीवी मिक्स निकालते हैं। ठीक है, सीवी मिक्स निकालना भाई, कॉम्बिनेशन तो चाहिए दोनों का, मिक्स करना दोनों को। तो क्या हो गया M1, अब ये क्या है, अगर मैं इसको M मान लू, ठीक है, ये मास वाला नहीं है, कैपिटल में रख लो इसको। ठीक है, मोलर मान लो, मोलर मान सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो हो सकता है मोलर, है ना। दिस विल बी इक्वल टू N1C V1 प्लस N2C V2 अपॉन N1 N2। ठीक है, वैल्यूज पुट करना है हमें यहां पर, ये कितना है 1 है, ये 3R/2 हो गया मोनोएटॉमिक, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5R/2 डायटोमिक। क्लियर है, 1 और 3 ये हो गया हमारे पास मोलर बाय नंबर ऑफ मोल्स, एक 1 मोल को मिक्स करा 3 से, तो 1 और 3 हो गया, 1 + 3। सॉल्व किया कितना है 9R/4, और मुझे दे कितना रखा था α²/4R, कंपेयर करा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आंसर क्या है 3 है। क्वेश्चन क्या दे रखा था, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट विल बी, भाई इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ये बैटरी दे रखी है और यहां से करंट फ्लो कर रहा है, अब हमें बताना है कि भाई आई की वैल्यू यहां पर क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, अगर हम सर्किट को ढंग से देखते हैं तो आपको देखो ये वाला ये वाला ये वाला तीनों किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि तीनों ब्रेक हो रहे हैं ना। देखो यहां से और यहां से तीनों की ब्रांचेस डिफरेंट होगी, जहां पैरेलल कनेक्शन हो गया तो कुछ इस तरह बनेगा, दिस इज 9 ओम, दिस इज 9 ओम, दिस इज 9 ओम। ठीक है, सॉल्व किया इसको तो कितना आएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 विल बी इक्वल टू 3/9। तो 1/R निकालना है, 3/9 आ रहा है, तो R कितना आ गया यहां से 3 ओम, ये देखो 3 ओम। अब I निकालना, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू V/R, ये हो गया 6/3, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर।
क्वेश्चन क्या रखा है, अ क्लोजली वाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है जो क्लोजली वाउंड कर रखा है उसको, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है सर्कुलर वायर का 5 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी प्यारे बच्चों, B इज इक्वल टू 37.68 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला एट इट्स सेंटर द करंट थ्रू द कॉइल, करंट थ्रू द कॉइल, कॉइल के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना था, इजी क्वेश्चन। गिवन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज 100 और पाई की वैल्यू 3.14, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट I अपॉन 2r, है ना। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो n म्यू नॉट I अपॉन 2r हो जाएगा, n की वैल्यू दे रखी है 100 है, ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू -7, I निकालना है अपॉन 2 इंटू r, r कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, r दे रखा 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू -2 हो गया, और ये वैल्यू किसकी b की, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो करंट कितना आ रहा है, दैट इज 3 एम्पियर। So that means for this question the answer is 3. क्वेश्चन क्या था बच्चों, टू लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज 4i, ठीक है, एंड 9i, दो लाइट बीम्स है, एक की इंटेंसिटी 4i है, एक के 9i, इंटरफेयर, ठीक है भाई, ऑन अ स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम दीज बीम्स ऑन स्क्रीन एट पॉइंट A is 0 एंड एट पॉइंट B is 5, ठीक है, ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच में अगर फेज डिफरेंस की बात करी जाए तो कितना है 180 डिग्री का, पाई का, ठीक है, तो पॉइंट ए पर मुझे नजर आ रहा फेज डिफरेंस कितना 0, क्वेश्चन में दे रखा है, बी में पाई है, द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ए एंड बी, तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है भाई, विल बी डैश आई, तो आई नेट अगर बात करें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2 cos phi, ठीक है भाई, तो आई मैक्स होगा for phi is equals to 0, I minimum होगा for phi is equals to pi, पुट करके देख लो, अगर यहां पे cos 0 रखोगे तो it will be 1, है ना, it will be 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये मैक्सिमम आ जाएगी, और अगर यहां पाई रखोगे तो cos pi माइनस, तो ये कट जाने वाला है यहां से, क्लियर है, ठीक है भाई। यहां फिर क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला, I max will be equal to I1 प्लस I2, देखो यहां से निकाल सकते हैं, I max निकालना है I net से निकालते हैं, तो पहले रखा cos phi, phi is equals to 0 रखा, तो ये आ गया I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 प्लस I1 I2 सॉरी, ये आ गया I max का, जब phi क्या रखा 0 रखा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर निकल के आएगा, ये I max है हमारा, ठीक है भाई। जब phi को रखा मैंने क्या पाई रखा, तो cos 180 इज -1, तो I मिनिमम निकाल रहा हूं मैं, क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2 cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, कितनी होती है -1, ठीक है भाई, तो I मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ गया यहां से I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस ऑफ I1 I2, तो यहां इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और वही वैल्यूज हमें यहां पे दे रखी है मिनिमम और मैक्सिमम की, क्लियर है, इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम लोग। I1 I2 की वैल्यू दे रखी है हमें, I1 I2 4i और 9i, दो लाइट बीम्स, ठीक है, पुट कर दी यहां पर पहले वाले में, तो पहले वाले I max कितना आ रहा है 25i, दूसरे वाले में पुट करी तो कितना आ रहा है I आ रहा है, ठीक है, I max माइनस I min करना था, 25 माइनस दैट विल बी इक्वल 24i, कितना आ रहा है 24i, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24। क्वेश्चन क्या देखा था, अ वायर ऑफ लेंथ 314 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वायर इसकी लेंथ 314 सेंटीमीटर है, कैरिंग अ करंट ऑफ 14 एम्पियर, कितना कैरी कर रहा है करंट 14 एम्पियर, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, उसको क्या बना दिया मोड़ के सर्कल बना दिया था। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज डैश एम्पियर मीटर स्क्वायर, गिवन पाई इज इक्वल्स टू 3.14, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है भाई, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगाना, मैंने क्या करा इसको बेंड कर दिया, ठीक है, और क्या बना दिया इसका सर्कल, तो लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी 2πr के बराबर हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस के बराबर, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस के बराबर हो गई 3, तो ये 3.14 विल बी इक्वल टू कितना हो गया 2πr, तो यहां से r कितना निकल के आ रहा है 0.5 मीटर, ठीक है, अगर ये लॉजिक याद है तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, विल बी इक्वल टू I
ए, बहुत बढ़िया। आई ए मतलब एरिया, आई कितना दे रखा है 14, है ना, आई कितना दे रखा है हमें 14 एम्पियर, ठीक है भाई। लेंथ दे रखी है 314 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करना था, तो अपॉन 100 कर लिया, इंटू 10⁻² की जगह, ओके। 14 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी आई है 0.5, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर, स्क्वायर करेंगे 1/4 आ गया, सॉल्व किया कितना है 10.99, एंड दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 11, so that means for this question the answer is 11. क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था XY plane be taken as the boundary between transparent media M1 and M2, कैपिटल M1 M2, ठीक है भाई। M1 in Z greater than 0 has a refractive index of √2, ठीक है। M1 जो मीडिया ही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, M2 with Z lesser than 0 has refractive index √3, ठीक है भाई। A ray of light traveling in M1 along the direction given by vector P vector is equals to 4√3 I cap minus 3√3 J cap minus 5 K cap is incident on the plane separation, ठीक है, जहां सेपरेशन हो रहा था वहां पे इंसिडेंट हो गई। The value of difference between the angle of incidence in M1 and angle of refraction in M2 will be डैश डिग्री, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, मुझे बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यहां पर, ये यहां पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये यहां से यहां जा रही है, ठीक है भाई। ये √2 है, तो ये हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना भाई। इसको √2 कितना होता है 1.414, ये 1.73, ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, तो रेरा से डेंसर आ रही है, तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो यहां पर ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं, ये हमें दे रखा था पी वेक्टर, ए वेक्टर ले लिया हमने, कोई बात नहीं, 4√3 I कैप माइनस 3√3 J कैप माइनस 5 K कैप, ए वेक्टर जो कि इंसिडेंट करेगा, ठीक है, ये हमें दे रखी है। यहां पे स्नेल्स लॉ का यूज करके μ1 sin I is equals to μ2 sin R as incident vector A makes an angle I with the normal, ठीक है। नॉर्मल Z एक्सिस will help with the help of direction cosine, ठीक है। तो I is equals to आ गया cos इनवर्स A Z अपॉन A, भाई वहां पे बोल रखा था Z greater than 0 and Z lesser than 0, तो हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा Z एक्सिस का, ठीक है। तो I इंसिडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, cos इनवर्स यानी cos I विल बी इक्वल टू AZ अपॉन AI, है ना भाई। इसका दिस इज I यानी X Y एंड Z, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे cos I इज इक्वल टू AZ अपॉन A, तो cos इनवर्स AZ निकालना है, 5 हो गया, A निकालना पड़ेगा, तो उसका मॉड चाहिए हमें, है ना, मॉड आ गया 4√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। क्लियर है, तो cos इनवर्स 5/10 आ गया यहां से, तो 5/10 1/2, दैट इज I कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 60 डिग्री। अब बात 60 डिग्री आ चुका है, पुट करते हैं स्नेल्स लॉ, दिस इज द स्नेल्स लॉ दैट वी हैव गॉट, है ना। स्नेल्स लॉ में ये पुट कर दो, μ1 μ2 दे रखा है, I निकल चुका है, R आसानी से निकल जाएगा, कितना आ गया 45 डिग्री, डिफरेंस इन एंगल कितना आ गया 15 डिग्री, ठीक है। क्लियर, दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 15। क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरा बच्चों, इफ द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन, पोटेंशियल बैरियर दे रखा कितना है, that is 0.6 volt, then the electric field intensity in the depletion region having the width of 6 into 10 to the power minus 6 meter will be dash into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, क्या पीएन जंक्शन बना हुआ है, यानी पी टाइप, यहां पर होल्स और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है हमारा, दैट इज क्या बोल रखा था यहाँ, पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, ओके, ये तो पता है सर हमें, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू V/D फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो दैट इज पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन अपॉन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, दोनों दे रखी है, V दे रखा है 0.6 वोल्ट और D दे रखा है 6 × 10⁻⁶। सॉल्व किया कितना है 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, E इज इक्वल्स टू V/D का यूज करना था, तो डैश × 10⁵ था, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यहां से, दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 1।